Hello dear student, I welcome to you all in the class of SMDT Physics student. क्वांटम फिजिक्स में आज अपन सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन अर्थात कृष्णिका विकिरण। देखिए स्टूडेंट, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अपन स्टार्ट करें उससे पहले केवल इसका मतलब समझते हैं कि रेडिएशन क्या होती है। अब वो रेडिएशन इमिट कौन करेगी? ब्लैक बॉडी। कि भाई कृष्णिका विकिरण की बात करें तो कृष्णिका तो एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, उसके बारे में अपन थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। बट पहले समझते हैं रेडिएशन क्या होती है, कि एक विकिरण क्या होती है। तो विकिरण के लिए हमने प्रीवियस एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब स्टूडेंट उसके लास्ट में भी क्या था? रेडिएशन था। और इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं कि भाई विद्युत चुम्बकीय तरंगे या विद्युत चुम्बकीय विकिरण। तो स्टूडेंट ये बात मन में आती है कि सर रेडिएशन और तरंग दैर्ध्य या तरंग में डिफरेंस क्या होता है, क्या ये सेम होती है? ठीक है, तो इस पर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वह एनर्जी पाकर एक्साइटेड हुआ और वह एक्साइटेड स्टेज में चला गया अर्थात उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला गया। ठीक है, अब वह यहाँ पर 10⁻⁻8 सेकंड तक क्या करेगा? रुकेगा। ठीक है, जब वह अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तब वह एक एनर्जी का क्या करेगा? फोटोन का क्या करेगा? इमिट करेगा या एनर्जी इमिट करेगा। सिंपल सी बात करें, है ना। तो इसको अपन पूरा सोल्व करें तो एच आप जानते हो प्लांक कांस्टेंट है और न्यू इक्वल्स टू क्या आता है? c/λ। दैट मीन्स लैम्डा है तरंग दैर्ध्य और E है एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी ही क्या होती है? एक प्रकार की रेडिएशन। क्या होती है? रेडिएशन। मैं ये कह सकता हूँ कि ऊर्जा का इमिशन या ऊर्जा का ट्रांसफ़र अर्थात स्थानांतरण क्या होती है? विकिरण होती है। अर्थात जब कोई परमाणु अपनी ऊर्जा को तरंग या किरण के रूप में संचरित करे तो वो क्या बन जाती है? विकिरण बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ रेडिएशन। इसमें अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे पर पता होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन पता होगी तो आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझ पाओगे आसानी से। ठीक है, तो देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब एक ऐसी बॉडी जो क्या इमिट करती हो? रेडिएशन अर्थात विकिरणों का क्या करती हो? उत्सर्जन करती हो। स्टूडेंट, एक तो बात होती है टॉपिक और एक होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉपिक, है ना। तो देखिए ये टॉपिक ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है आपको सीधे पूछ सकता है कि कृष्णिका विकिरण क्या है, समझाइए, तथा इसके स्पेक्ट्रम को तथा उस स्पेक्ट्रम की जो विशेषताएं हैं उनको बताइए। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। या इसको एक बड़ा सा नाम देके पूछ सकता है स्टूडेंट। बड़ा सा नाम मतलब एग्जाम में आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन न पूछ के आपसे ये पूछ सकता है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत का ऐतिहासिक, क्वांटम सिद्धांत का, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि अपन को अभी और पढ़ना है। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास तथा प्रायोगिक परिमाण ऐसे पूछ सकता है। अब ऐसे यदि पूछे तो भी आपको क्या लिखना है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को लिखना है। या आपको ब्लैक बॉडी पूछे तो ब्लैक बॉडी अपन आगे समझ ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक हमने ब्लैक बॉडी का नाम पढ़ा है और एक हेडिंग पढ़ी है और जाना है विकिरण क्या होती है। ठीक है, विकिरण की यदि परिभाषा पे अपन वापस थोड़ा सा विकिरण का बता देता हूँ क्योंकि उसके बाद अपन केवल ब्लैक बॉडी को ही क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो विकिरण का मतलब होता है जस्ट ऊर्जा का स्थानांतरण या ऊर्जा का उत्सर्जन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया तभी उसने ऊर्जा का क्या किया? उत्सर्जन किया। बट किस फॉर्म में किया?
रेडिएशन के फॉर्म में किया, अर्थात विकिरण के रूप में किया। विकिरण भी दो प्रकार से हो सकती है स्टूडेंट। आगे विकिरण को भी यदि अपन बात करें तो विकिरण भी दो प्रकार से उत्सर्जित हो सकती है। पहला प्रकार है उसका तरंग प्रकार। पहला उसका जो टाइप है वो वेव नेचर हो सकता है। क्या हो सकता है? वेव नेचर। वेव नेचर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? वेव नेचर का मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी तो बोलते हैं। इसका मतलब जो विकिरण उत्सर्जित हुई वो किस रूप में हुई? तरंग के रूप में। ठीक है। अब विकिरण का रूप मतलब आप ऐसे मत समझिए कि विकिरण केवल तरंग के रूप में चलती है, नहीं। विकिरण कण के रूप में भी क्या हो सकती है, या एनर्जी कण के रूप में भी क्या हो सकती है? उत्सर्जित हो सकती है। ठीक है। और उत्सर्जन के साथ साथ स्थानांतरण भी हो सकती है। किस रूप में? कण के रूप में। जैसे गामा पार्टिकल्स होगी, या गामा रेडिएशन बोल दें, या अल्फा रेडिएशन बोल दें। ठीक है। तो जो विकिरण है वो कण के रूप में भी क्या होती है? उत्सर्जित होती है। तो विकिरण के भी क्या होते हैं? दो टाइप। बट विकिरण का मतलब बस इतना समझिए कि ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है, कहीं से ऊर्जा निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ चूल्हा। ये एग्जाम्पल चूल्हा। अब जब आप चूल्हे में अपन ईंधन डाल के उसको जलाते हैं तो उसके चारों तरफ आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ रेडिएशन निकल रही है। अब वो ऊर्जा ही है, बट किस फॉर्म में निकल रही है? आपको रेडिएशन के रूप में या विकिरण के रूप में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या केवल सिंपल मैं बोल दूं तो विकिरण। ठीक है। अब हमारा जो मेन मुद्दा है ब्लैक बॉडी, उसको अपन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, और उससे पहले पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। स्टूडेंट यदि बीएससी फाइनल ईयर के पर्पज से देखें तो अब आपके क्वेश्चन बनने क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। डेढ़ नंबर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लेकर ब्लैक बॉडी की परिभाषा, छोटे छोटे अब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब जो मैं लिखूंगा वो आप ऐसे मान सकते हो कि आपकी एमडीएसयू यूनिवर्सिटी बोल दो, या बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम फिजिक्स बोल दो, उसके पेपर एग्ज़ाम के हिसाब से क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। तो आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, ताकि आप साथ साथ में क्या करते रहो, मतलब तैयारी हो जाएगी आपको। जब लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपको बस वो नोट्स पढ़ने रहेंगे। ठीक है। हम इस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि साथ में ही आपको क्या हो जाए? पूरा समझ आ जाए और आपके नोट्स भी बन जाए। तो वीडियो थोड़े बहुत लेंथी होंगे। हाँ, आपको मेरे साथ क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। यदि आपको सीखना है, समझना है, तो साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आइए अपन स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, ब्लैक बॉडी क्या होती है, अर्थात ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन। अच्छा, ब्लैक बॉडी में भी टू टाइप्स होते हैं। एक तो होती है आदर्श कृष्णिका, जिसको अपन आइडियल ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी। एक होती है व्यवहारिक कृष्णिका। व्यवहारिक को अपन बोलते हैं प्रैक्टिकल। अर्थात प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। देखिए स्टूडेंट, आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल, यदि अपन बात करें आदर्श कृष्णिका, तो एक ऐसी वस्तु, परिभाषा लिखवा रहा हूं, एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर, जो, देखो मैं मेरी भाषा में आपको परिभाषा लिखाऊंगा, किताब में वर्डिंग आपको अलग मिलेगी लेकिन मतलब एकदम क्या होगा? सेम होगा, एज इट इज़ में मतलब होगा। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको इजीली क्या आ जाए? समझ में आ जाए। मैं चाहता तो किताब की डेफिनेशन भी लिखा सकता हूँ, बट वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हैवी रहेगा। तो अपन जितना हो सके उतना लाइटली पढ़ेंगे, जितना हो सके। ठीक है, एज सिंपल एज वेल एज पॉसिबल। तो देखिए, कृष्णिका की परिभाषा एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आने वाली, अपने ऊपर आने वाली मतलब आपतित होने वाली, तो अपने ऊपर आने वाली, अब किताब में आपतित लिखा होगा बस, आने वाली, जीरो से लेकर
अनंत तक की सभी, 0 से लेकर अनंत तक की सभी किरणों या विकिरणों, किरणों या विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, को अवशोषित करती हो, अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसका अवशोषण गुणांक कितना हो स्टूडेंट, गुणांक यूनिट हो, अर्थात इकाई हो, क्या कहलाती है, आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है, आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है। ये लीजिए, आदर्श कृष्णिका एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर आने वाली सभी अर्थात 0 से लेकर अनंत तक की तरंग दैर्ध्य को क्या करती हो, अवशोषित करती हो, अर्थात जिसका अवशोषण गुणांक कितना हो, इकाई हो, क्या कहलाती है, आदर्श कृष्णिका। परंतु प्रकृति में, ये फिजिक्स का एक लॉ है स्टूडेंट, कि नेचर में, ये आप हमेशा ध्यान रखना, आगे बहुत जगह काम आएगा, नेचर में कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु बोल दो, ठीक है, या कोई भी एक ऐसा नियम जो आप प्रॉपर लगाना चाह रहे हो, तो नेचर में कोई भी वस्तु 100% क्या नहीं होती, सही नहीं होती, 100% एब्जॉर्ब नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आपने बाइक में पेट्रोल भरवाया, अब बाइक वाले ने लिख रखा है कि ये 100 किलोमीटर का क्या देगी, एवरेज देगी। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपने एड में भी ध्यान से देखा होगा, डेटॉल का एक एड आता है, डेटॉल का क्या आता है, एड आता है, जिसमें लिखा होता है 99.99% बैक्टीरिया को क्या करता है, वो मारता है। अब बताओ उसने 100% क्यों नहीं लिखा। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कि ये किलोमीटर 99.9 का एवरेज देती है, पर वो कभी भी क्या नहीं लिखते, 100 किलोमीटर नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, प्रकृति में कोई भी वस्तु 100% एफिशिएंसी नहीं रखती। कार्नोट इंजन सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था, उसमें आपने ये पढ़ा था कि कार्नोट इंजन की दक्षता कभी भी 100% नहीं होती। आपने नीटा के लिए एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, आई थिंक आपको अच्छे से याद भी है, वो 1 - T2/T1 है ना। तो आपने वहाँ पर ये भी पढ़ा था कि कोई भी कार्नोट इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि नेचर में कोई भी वस्तु 100% क्या नहीं होती, सही नहीं होती, या 100% प्रॉपर वे में काम नहीं करती। तो दैट्स वाई हम ये बोलते हैं कि व्यवहार में आदर्श कृष्णिका को बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। हम कभी भी एक आइडियल ब्लैक बॉडी को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नहीं कर सकते तो अपन को क्या चाहिएगी, फिर अपन को चाहिएगी क्या, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी, अर्थात व्यावहारिक कृष्णिका। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि जिसका अवशोषण गुणांक लगभग, कंप्लीट नहीं बोलेंगे, लगभग क्या हो, इकाई हो, तो क्या कहलाएगी, आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाएगी। सो स्टूडेंट्स, अपन बात करें, इसकी परिभाषा अपन नहीं लिखेंगे, मतलब इसकी परिभाषा इतनी है कि कोई भी वस्तु 100% सही नहीं होती, इसलिए अपन व्यवहारिक रूप से एक कृष्णिका का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं प्रैक्टिकली, कि भाई प्रैक्टिकल में जो अपन यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। कौन सी, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट इसकी कंस्ट्रक्शन की, ब्लैक बॉडी के कंस्ट्रक्शन की, कैसे एक ब्लैक बॉडी कंस्ट्रक्ट होती है। तो देखिए, कुछ नहीं करना, आपको एक फुटबॉल लेना है। क्या लेना है, फुटबॉल, ये लीजिए। फुटबॉल को क्या कीजिए, उसका एक फुटबॉल ले, वो ओरिजिनल फुटबॉल नहीं, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो ये क्या ले लिया आपने, खाली क्या ले लिया, एक गोला ले लिया, ठीक है। अब उसकी सतह को आपने क्या कर दिया, उस पर आपने ब्लैक पॉलिश कर दी। क्या कर दी, ब्लैक पॉलिश, ये लीजिए, ब्लैक पॉलिश कर दी। एक फुटबॉल लिया, उस पर आपने क्या कर दी, ब्लैक पॉलिश कर दी, ठीक है। उसमें एक आपने छोटा सा क्या रख दिया, छेद, क्या रख दिया, छेद रख दिया, ये लीजिए। तो ये जो बॉडी है वो कहलाती है ब्लैक बॉडी,
अर्थात कृष्णिका, ब्लैक बॉडी। स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्लैक का मतलब काला नहीं होता, ब्लैक का मतलब काला नहीं होता। काला एक एग्जाम्पल है, मतलब यदि मैं बात करूं कि ब्लैक बॉडी की रेडिएशन का मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी आपको ब्लैक दिखाई देगी, समझना। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आपको काली क्या करनी है, पॉलिश करनी है, बट ऐसी नहीं है कि वो बाहर से भी क्या दिखाई देगी, काली। काली का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जैसे हमने गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहनते हैं, कभी मान लीजिए कि हमने फंक्शन में कोई पार्टी थी, आपको शादी में जाना था, तो आपने अच्छे दिखने के लिए, ठीक है, एक क्या किया, ब्लैक शर्ट पहना, ठीक है। तो स्टूडेंट ब्लैक शर्ट पहनते हैं और अब जब अपन धूप में निकलते हैं तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्या लगती है, गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा क्या लगती है, गर्मी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो काली चीज़ क्या करती है, बहुत ज़्यादा क्या करती है, अवशोषित करती है। तो दैट्स वाई अपन बोलते हैं कि भाई ब्लैक बॉडी मतलब एक ऐसी वस्तु जो अब्जॉर्व करे। अपन जानते हैं काला शर्ट है, वो हीट को क्या करता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है, तो दैट्स वाई अपन बोल देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें। देखिए, तो ब्लैक बॉडी मतलब आपने एक क्या लिया, खोखला गोला लिया जिसके अंदर की सतह पर आपने क्या कर दिया, काली कर दी, जिसके अंदर की सतह पे आपने ब्लैक क्या कर दिया, कलर कर दिया, ठीक है। अब आप जानते हो, अब आपने इसको ले जाकर एक चूल्हे के क्या रख दिया, पास रख दिया, ठीक है। तो चूल्हे के पास रखोगे, मान लीजिए कि ये एक सा कोई चूल्हा है, ठीक है, ऐसे गैस स्टोव। तो गैस स्टोव से जब एनर्जी निकलेगी वो किस में जाएगी, ब्लैक बॉडी में। और आप जानते हो कि कोई भी ब्लैक बॉडी वो क्या करती है, बहुत शानदार क्या करती है, एब्जॉर्व करती है। तो ये रेडिएशन टकरा टकरा कर वापस इसी में रह जाएगी। तो एक ब्लैक बॉडी जितना यहाँ पे आप चूल्हे को पास रखोगे, सारी की सारी विकिरणस को क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन गुना क्या होता है, 1 होता है। तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये ब्लैक बॉडी पूरी की पूरी रेडिएशन से क्या बढ़ जाएगी, रेडिएशन से भर जाएगी, ठीक है। जब तक चूल्हा जल रहा होगा तो वो मना नहीं करेगा, सारी की सारी रेडिएशन को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ अवशोषण भी होगा पर वो आंशिक होगा, मतलब ये रेडिएशन से यहाँ पे टकराएगी तो पूरी वापस नहीं आएगी, क्योंकि 100% तो कोई से नहीं होता, कुछ एब्जॉर्व हो जाएगी, वो अपन नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक रेडिएशन से भर गई, ठीक है। आगे क्या होता है वो अपन जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के लिए अपन जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट। आगे अपन जानेंगे क्या, उत्सर्जन क्षमता और तरंग दैर्ध्य के बीच ग्राफ। एग्जाम के पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ई लैम्डा और डी लैम्डा का अपन क्या जानेंगे आगे, ग्राफ। उस ग्राफ की क्या जानेंगे, विशेषता। उस ग्राफ में अपन वीन का विस्थापन नियम देखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू BT कैसे आता है ये देखेंगे। तो सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।